Hello everyone, good afternoon. Welcome to KM Inter College, Sahaspur Mathia, बीकापुर, अयोध्या. My name is Sarita. बच्चों, आज की हमारी क्लास है कक्षा 7 की पुस्तक कला एवं संबंधित कला. विषय सूची लेसन 1 से लेकर लेसन 20 तक दी गई है. लेसन 1 है आपका शिल्प कला, अर्थ परिभाषा, शाखाएं एवं उपयोगिता. कला. मनुष्य स्वभाव से ही कला प्रेमी है, अतः कला मानव के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसलिए वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुंदरता चाहता है. सुंदरता को विकसित करने का उत्तम साधन है कला. जो सुंदरता को विकसित करता है उसका नाम है कला. कला के द्वारा ही व्यक्ति अपने आप को या किसी भी वस्तु को सुंदर बना सकता है. अतः कला मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को अच्छे एवं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश है. सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने अनेक कलाओं का भी विकास किया है, जैसे कागज़ बनाना, कुटीर उद्योग आदि. मनुष्य द्वारा विकसित की गई कलाओं ने उसको सुंदर बनाया तथा साथ ही उसे जीवन में अनेक सुविधाएं भी प्रदान की. कला की परिभाषा एवं प्रकार. कला की परिभाषा क्या है एवं कितने प्रकार की होती है? कौन सी कला? शिल्प कला. कितने प्रकार की होती है? कला की परिभाषा हम देखते हैं. एक विद्वान ने कला को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कला ऐसी वस्तु के सृजन का मानव जाति का प्रयास है जो किसी न किसी रूप में सुंदर दिखलाई दे. अतः स्पष्ट है कि कला का संबंध सुंदरता तथा रचना से है. कला का संबंध किससे है? सुंदरता तथा रचना से होता है. किसी भी ऐसी क्रिया को कला नहीं कहा जा सकता जिसमें तोड़ फोड़ या बर्बादी हो. कला सदैव आनंददायक होनी चाहिए, चाहे वो देखने से हो या सुनने से. इस प्रकार कहा जा सकता है कि जीवन में आनंद प्रदान करने, जीवन में सरसता एवं सुंदरता लाने वाली रचना ही कला है. कला का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है, यानी कि बहुत बड़ा है. अध्ययन की सुविधा के लिए समस्त कलाओं को 2 भागों में बांटा गया है. नंबर 1 है ललित कलाएं. कौन सी कलाएं? ललित कलाएं. ये कलाएं भावनात्मक होती हैं, जो हमारे भाव को प्रकट करती हैं. जैसे कि हम कोई चीज़ देख रहे हो या सुन रहे हो जिससे हमें आनंद प्राप्त होता है, ये हमारे भावनाओं के ऊपर निहित होती हैं. अतः इनका संबंध मन तथा हृदय से होता है. इन कलाओं को देखने एवं सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है. यह कलाएं मन को मुग्ध करने वाली होती हैं. ये कलाएं क्या करती हैं? हमारे मन को मुग्ध कर लेती हैं, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं तथा अंतर्मन को छू लेने वाली होती हैं. इन कलाओं में संगीत, चित्रकला, काव्य, नाट्य आदि प्रमुख हैं. ये कौन सी कलाएं थी? ललित कलाएं. दूसरा नंबर है शिल्प कलाएं. शिल्प कलाएं उपयोगी हैं. हाथ का उपयोग किए जाने के कारण ये हस्त शिल्प कलाएं कहलाती हैं. इन कलाओं के द्वारा मानव अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु में परिवर्तन करके उस वस्तु को सुंदर, आकर्षक व उपयोगी रूप दे सकता है. किसके द्वारा? अपनी इच्छाओं द्वारा और हाथ के द्वारा. शिल्प कला को अंग्रेजी में क्राफ्ट कहा जाता है. शिल्प कला को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? क्राफ्ट. क्राफ्ट शब्द 5 अक्षरों C+R+A+F+T से मिलकर बना है. इसमें से प्रत्येक अक्षर विशेष अर्थ
प्रकट करते हैं जैसे। सी कटिंग एंड क्लीनिंग, काटना और साफ करना। आर का है अर्थ रैंक एंड रिगार्ड, क्रम अनुसार तथा फटा पुराना। ए का अर्थ है आर्ट एंड आर्टिकल, आर्ट एंड आर्टिकल, कला तथा विषय सामग्री। यफ है फिनिश एंड फिनिशिंग, पूरा करना तथा सजाना। और लास्ट का बचा है टी। टी का मतलब होता है टाइट एंड टाइम, कसना और बांधना। इसका पूरा मतलब हो गया क्राफ्ट, यानी कि काटना और साफ करना। रैंक एंड रिगार्ड, क्रमानुसार तथा फटा पुराना। आर्ट एंड आर्टिकल, कला तथा विशेष सामग्री। फिनिश एंड फिनिशिंग, पूरा करना तथा सजाना। टाइट एंड टाइम, कसना और बांधना। यदि इन सभी अक्षरों के अर्थ को आपस में एक निश्चित क्रम में सजा दिए जाएं तो परिभाषा इस प्रकार होगी। देखते हैं किस प्रकार होगी इसकी परिभाषाएं। जब हम कोई वस्तु सुंदर एवं उपयोगी वस्तु बनानी होती है, यानी कि किसी भी वस्तु को हमें सुंदर एवं उपयोगी बनाना होता है, तो आवश्यक सामग्री को हम चतुरता से काटकर कलात्मक ढंग से उसे कसकर बांधते हैं और पूरा करके सजाते हैं। साथ ही साथ उसमें सुंदरता, सजीवता एवं उपयोगिता का समावेश भी करते हैं। इसी क्रिया को शिल्पकला कहते हैं। बच्चों, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे।